ठीक है, अपना अगला वीडियो का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो अपन पिछले वीडियो में बात किए थे, तीन प्रकार के क्वेश्चन, ये उनमें से एक है। तीनों टाइप इस वीडियो में अपन देखेंगे। अ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू टेस्ला इज क्रॉसिंग अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर मतलब 2/100 इंटू 4/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया एरिया। ये कितना हो जाएगा? 8/10,000 मीटर स्क्वायर, या फिर 8 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक, आपको निकालना है कि this magnetic field is crossing a rectangular loop of side this, so area is this perpendicular to its plane। मतलब ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होगा, और उसी के परपेंडिकुलर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब जो दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री है, आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब करंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ईएमएफ। क्या निकालना पड़ेगा? ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई का वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस डी बाय डी टी बी ए कॉस 0। कॉस 0 1 हो गया, ए बाहर आ गया तो माइनस ए इंटू डी बी बाय डी टी। एरिया कॉन्स्टेंट था, यहाँ क्या आया? माइनस ए का वैल्यू कितना निकालें? 8 × 10⁻⁴ इंटू डी बाई डी टी। बी का इक्वेशन क्या दिया है? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? -8 × 10⁻⁴ 2t-3। पावर सामने एक पावर कम, पावर सामने एक पावर कम। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0। ठीक, एट टाइम t इक्वल टू व्हाट सेकेंड? एट, क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपको ये घटना बतानी है। ठीक, तो ईएमएफ का वैल्यू आया -8 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻3। ये कितना हो गया? -8 × 10⁻⁴ 20-3। यह हो गया -8 × 10⁻⁴ 20-3 मतलब क्या? 17। ठीक है, आ गया ईएमएफ। करंट का वैल्यू क्या लिखोगे? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है? -8 × 10⁻⁴ इंटू 17 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप दिया था हमको 2 ओम। आई का वैल्यू क्या हो गया? 8/2। ये हो गया -4 इंटू 17 इंटू 10⁻⁴। 17 4 ज़ा हो गया 68। तो 68 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 6.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और 10⁻³ क्या लिखोगे? मिली। तो I इक्वल टू क्या आया? -6.8 मिली एम्पियर। ठीक है, अपना आंसर हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट है जिसमें एरिया कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट नहीं है? अगला फॉर्मेट, a magnetic field B of 4 Tesla passes through a circular loop whose radius is increasing at the rate 2 centimeter per second। Rate of change of radius दिया है dr by dt is equal to 2 centimeter per second, मतलब कि 2/100 मीटर पर सेकंड। ये हो गया dr by dt। B का वैल्यू कितना? 4 टेस्ला। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होता है? -d∅/dt। क्या लिखोगे? -d/dt B.A। ये फिर से हो जाएगा -d/dt BA cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। ये आया, B बाहर हो गया, cos 0 बाहर हो गया, तो -b d/dt एरिया। अब देख क्या था अपने पास? सर्कुलर लूप था,
सर्कुलर लूप का रेडियस r था तो एरिया क्या रहा होगा, पाई आर स्क्वायर। तो माइनस बी डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू पाई बाहर आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2r इंटू डी आर बाय डी टी। ठीक, इसमें भी कंडीशन मिसिंग है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर तो बी का वैल्यू कितना है, 4 टेस्ला माइनस 4 इंटू पाई इंटू 2 टाइम्स रेडियस कितने सेंटीमीटर पे बोला है, 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 इंटू डी आर बाई डी टी क्या हो गया, 2/100। सबको सॉल्व कर दो, 1 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 तो माइनस 16 पाई अपॉन 1000 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, माइनस 16 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। 10 पावर माइनस 3 क्या लिख दो, मिली। तो क्या आया, माइनस 16 पाई इन मिली वोल्ट, माइनस 16 पाई मिली वोल्ट। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। एक कॉइल है जिसका एरिया कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 210 आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको चेंज करोगे किससे मल्टीप्लाई करके, 2π/60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 7 बार में, ये 2 बार में, 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू क्या आया, ओमेगा इक्वल टू, अब ये बन जाएगा किसमें, रेडियन पर सेकंड। 2π/60 मल्टीप्लाई करते हैं आरपीएम में जब उसको बदलना हो, किसमें, रेडियन पर सेकंड में। तो क्या आया, 7 पाई रेडियन पर सेकंड। अच्छा, पाई का वैल्यू डाल दोगे तो और अच्छा आंसर आ जाएगा, 7 इंटू 22/7 रेडियन पर सेकंड। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 22 रेडियन पर सेकंड। ठीक, दिस कॉइल हैज n इज इक्वल टू 100 टन्स। ये 3 प्रॉपर्टीज दी हुई थी। और दूसरा, इट इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग, अगर ये रोटेट कर रहा है, एक कॉइल है, कोई सर्कुलर कॉइल ही मान लेते हैं, सर्कुलर कॉइल जो है वो रोटेट कर रही थी अपने एक्सिस के अबाउट, कितने स्पीड से, ओमेगा स्पीड से। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक, तो थीटा का वैल्यू ये आ गया। तो अब यहाँ पे लगाते हैं भाई, ये अपने कुछ डेटा पता है, क्या लिखोगे, ईएमएफ निकालना था, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम टी। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस डी बाय डी टी बी ए कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐड कर देते हैं क्योंकि एक टर्न नहीं है, एन टर्न्स है। तो माइनस एन बी ए बाहर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी कॉस थीटा की जगह क्या, ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या आया, माइनस एन बी ए इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या, ओमेगा, साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस प्लस क्या आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया ईएमएफ एट एनी टाइम टी, ईएमएफ एट एनी टाइम टी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स सबसे पहले कितने हैं, 100। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 10 टेस्ला। एरिया कितना था, 0.2 मीटर स्क्वायर। ओमेगा कितना निकाले, 22 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना, 22 इंटू टी। तो ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया,
0.2 इंटू 10 2, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 22 4400। ये आ गया जनरल फॉर्मूला किसके लिए, ईएमएफ के लिए। अब मैक्सिमम ईएमएफ के लिए जो साइन थीटा रहेगा, फॉर मैक्स ईएमएफ साइन 22t का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो मैक्स ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4400 वोल्ट। ठीक, एट एनी टाइम टी ये, और मैक्सिमम ये। जनरल फॉर्मूला याद रखना रोटेटिंग कॉइल के लिए, और रोटेटिंग कॉइल